हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल झील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग कक्षा 10 के 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि टेस्ट में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है कि वस्तु जितनी दूर पे है और प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पे बन रहा है। तो अवतल दर्पण किस तरीके से होता है उसको देखिए। तो यह क्या होता है कि यह उभरा हुआ तल पे पेंट किया जाता है और दबे भाग से परावर्तक तल बनाया जाता है। तो यह जो होता है उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस रखें और यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो इस पर अगर से वस्तु रखी जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस होकर एक गिर जाएगी और दूसरा हम लोग फोकस होकर जाएंगे तो समांतर हो जाएगा। तो क्या होता है कि वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उतना ही। तो यहाँ पर हो गया कि यह अगर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 30 पर ही बनेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, यानी r बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें माइनस में होता है, तो यह बराबर हो जाएगा यह r/2। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो -30/2 कर देंगे, तो कटा देंगे तो हो जाएगा 15, यानी -15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी, f की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, अवतल दर्पण में f जो होता है वो माइनस में होता है 40। अब यहाँ पर जो है कि हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी, तो r बराबर होता है और 2f होता है। तो 2 लिख देंगे और f की वैल्यू है -14। अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का माइनस में 80 सेंटीमीटर इसका जो होगा वक्रता त्रिज्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है तथा स्ट्रीट लाइट में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर से वाहन कोई आ रही पीछे से देखने के लिए, तो यह जो होता है साइड मिरर, इसमें क्या होता है कि बड़े से बड़े वाहन को छोटे में प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिससे कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इसमें यूज होता है उत्तल दर्पण का। और दूसरा स्ट्रीट लाइट, ये जो सड़क के किनारे लाइटें लगी होती हैं उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, और इसमें भी जो होता है यह उत्तल दर्पण ही लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए, अवतल लेंस में जो होता है फोकस ऋणात्मक होता है, तो यह बराबर हो जाएगा -15। और वस्तु तो जो भी की वैल्यू होती है इसमें भी माइनस में होता है। इन टोटली कहा जाए तो अवतल लेंस में सब कुछ एफ यू भी तीनों माइनस में ही होता है। बस एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें यह भी होता है, यह पॉजिटिव मिलता है। तो हम लोग दर्पण सूत्र की लेंस सूत्र की बात करेंगे तो 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। तो हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो 1/v की जगह रख देंगे -10, और फिर यहाँ पर -1/u निकालना ही है, और 1/में हो जाएगा -15। अब उसको इधर कर दिया जाए, यानी यह 1/में जो -10 है बराबर में माइनस में जो लिखा है 1/u और बराबर में है -1/15। तो इसको उठा करके इधर ला दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
माइनस 1/10 तो पहले से ही है, और ये प्लस हो जाएगा 1/15 और बराबर में क्या होगा। अब इस वाला जो रहेगा यह वाला उसको उधर लेके चले जाएंगे तो 1/u हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखिए, हम लोग चाहे तो इधर लिख सकते हैं और इस पूरे को इधर लिख देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो यही मिल जाएगा 1/u बराबर 1/, जो है -10 प्लस में 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 30 आएगा, और 30 में 10 से भाग देंगे, 3 बार 3 गुणा कर देंगे एक में तो -3 आ जाएगा, और इससे 15 से भाग देंगे 2 बार में 2 गुणा कर देंगे एक में तो +2 हो जाएगा। तो आ गया 1/u बराबर, यहाँ पर जो है माइनस में 3 और प्लस में 2 है, बटा में 30 है, तो ये माइनस में 3 और ये 2 जो है घट जाएगा तो 1/u बराबर हो जाएगा -1/30। अब ये दोनों को रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा u बराबर में -30 सेंटीमीटर। तो यह जो आ गया हम लोग का अवतल लेंस की वस्तु से दूरी। अब किरण आरेख देख लेते हैं। तो किरण आरेख क्या होगा कि यहाँ पर वस्तु रखी रहेगी फोकस के बाद। तो यह देखिए, यह जो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला क्या है कि अगर से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर जाएंगी या जाते हुए प्रतीत होंगे। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से ये पोल से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। और तीसरा जो होता है कि यह फोकस से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, होने या मतलब प्रतीत होती हैं, समांतर होती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह किरण आरेख आप लोग खींच लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के वस्तु किस दूरी पर रखी वो पढ़ सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा जो है इसका सब। देखिए यह एक चीज़ ये समझना है कि 25 सेंटीमीटर की पढ़ने के लिए वस्तु को उसको चश्मे का यूज करना पड़ रहा है, यानी वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ नहीं पा रहा है। तो जब 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तु को अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो वह जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है, और दूरदृष्टि दोष के निवारण में लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब उत्तल लेंस में यह जो होता है एफ की बात करें तो प्लस में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, और u की बात करें तो u जो होता है माइनस में ही होता है, तो माइनस में 25 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। तो अब यहाँ पर 1/f की बात करें तो f जौन दिया है यह 50 है, और बराबर 1/v, और यहाँ पर माइनस से 1/में जो वस्तु रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पे दूरी पर माइनस में लिखेंगे, और ये माइनस माइनस से जो होगा यह प्लस हो जाएगा, तो यह माइनस हट जाएगा। अब इसको उधर भेज देंगे तो होगा क्या कि 1/50, फिर यह इधर आके माइनस में हो जाएगा 1/25 बराबर में होगा 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 50 है माइनस है, एलसीएम लेंगे तो 85 आएगा। अब इससे भाग देंगे एक बार में, एक गुणा कर देंगे इसमें तो यह एक ही आ जाएगा, माइनस इससे भाग देंगे 25 से 2 बार 2 गुणा कर देंगे एक में तो 2 आ जाएगा, और बराबर 1/v। इसको सॉल्व कर दें तो माइनस में 1/50 आ जाएगा, और बराबर में है 1/v। अब दोनों को रिवर्स कर दिया जाए तो आ जाएगा माइनस में 50, यानी 50 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु को वह व्यक्ति स्पष्ट पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब धातु अम्ल या वायुमंडल के नमी के संपर्क में आता है तो धातु नष्ट होने लगता है, इसे धातु का संक्षारण कहते हैं।
अब देखिए, धातु में जो जंग लगना होता है यह संक्षारी है। इसको रोकने का उपाय क्या होता है कि धातु की सतह पर रोधी परत चढ़ाकर संक्षारण क्रिया को रोका जा सकता है, या फिर उसमें हम लोग ग्रीस तेल लगा करके उसको रोका जा सकता है। और पेंट लगा करके भी हम उस लोग धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। विद्युत लेपन से भी इसमें क्या होता है कि धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा निकिल निकिल या क्रोमियम, यहाँ पर निकिल होगा, निकिल या निकल भी बोल देते हैं, तो क्रोमियम की परत चढ़ा करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विकृति गंधिता। तो विकृति गंधिता क्या होता है? देखिए, जब भोजन जो होता है, भोजन में तेल या वसा के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप गंध या स्वाद का विकृत होना विकृति गंधिता कहलाता है। विकृति गंधिता को प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर निर्वात पैकेट करके वायु को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित करके खाद्य पदार्थों को प्रशीतित करके रोका जा सकता है। तो देखिए, अगर से मान लीजिए किसी भी भोजन को खराब होने से बचाना है तो उसको हम लोग नमी हटा दें, या फिर कहने का मतलब उसको सुखा दें और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाए तो कुछ दिन तक, लंबे टाइम तक चलेंगे। जैसे चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वह लंबे समय तक खराब ना हो। और यह देखिए रासायनिक क्रिया को संतुलित करना है, तो यहाँ पर है HNO3 और प्लस में CaOH ट्वाइस, और यहाँ पर CaNO3 का ट्वाइस और H2O। तो इसमें क्या है कि संतुलित करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है कि इस साइड में यह जो होता है, इधर वाले को बोलते हैं अभिकारक पदार्थ और इधर जो होता है उत्पाद पदार्थ। तो इन दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। दूसरा में है NaOH और H2SO4, फिर Na2SO4 और H2O। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर N 2 है, Na सोडियम 2 है, लेकिन इस साइड नहीं है, तो इसके लिए 2 इधर बढ़ा देना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि यह पूरी अभिक्रिया बैलेंस होगी, और हाइड्रोजन जब डिसबैलेंस होगा तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यह भी बैलेंस हो जाएगा। और तीसरा है NaCl और AgNO3, और ये बन रहा है AgCl और NaOH NaNO3। तो यह पूरी अभिक्रिया बैलेंस है, इसमें कोई भी तत्व डिस्टर्ब नहीं है। और यहाँ पर BaCl2 है और H2SO4 है, BaSO4 बन रहा है और HCl बन रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन जो हो रहा है, इधर 2 है इधर 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लगा करके इसको भी बैलेंस कर लेंगे। तो यह था आज का जो है टेस्ट हुआ था, जो 20 तारीख 6 महीना 2024 को, उसका यह है वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।